शिव पार्वती विवाह की कथा। सती के वियोग में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। शिव हर पल सती का ही ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। जगत जननी जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा, वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण माँ जगदम्बा इस जन्म में पार्वती कहलाई। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को योग्य वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुँचे और पार्वती को देख कहने लगे, इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे ही सभी दृष्टि से इसके योग्य हैं। पार्वती के माता पिता को नारद ने जब यह बताया कि पार्वती साक्षात जगदम्बा के रूप में इस जन्म में आपके यहाँ प्रकट हुई है, उनके आनंद का ठिकाना न रहा। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के वियोग में घूमते घूमते हिमालय प्रदेश में जा पहुँचे और पास ही की गंगा अवतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिवजी के पास गए। राजा ने शिवजी से विनम्रतापूर्वक अपनी पुत्री पार्वती को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिवजी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वे उनका आग्रह नहीं टाल पाए। शिवजी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ शिवजी की सेवा करने लगी। पार्वती इस बात का सदा ध्यान रखती थी कि शिवजी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। पार्वती प्रतिदिन शिव के चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती और षोडोपचार से पूजा करती। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया। किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लाभ लेते रहने पर भी भगवान शंकर के मन में कभी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। शिव हमेशा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा त्रास देने लगा था। ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं को बताया, इस दैत्य की मृत्यु केवल शिवजी के वीर से उत्पन्न पुत्र के हाथों ही हो सकती है। सभी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने का प्रयास करने लगे। देवताओं ने शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्प बाण भी शंकर के मन को विक्षुब्ध न कर सका। उल्टा कामदेव शिव की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद शंकर भी वहाँ अधिक नहीं रहना चाहते थे, इसलिए शिव कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप द्वारा शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझकर बहुत मना किया, किंतु पार्वती पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पार्वती अपने संकल्प से तनिक भी विचलित नहीं हुई। पार्वती भी घर से निकल उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहाँ शिवजी ने तपस्या की थी। शिखर पर तपस्या में पार्वती ने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया, दूसरे वर्ष वे वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और फिर तो उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिया। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। पार्वती की कठोर तपस्या को देख ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान भोले का आसन हिला। उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्तर्षियों को भेजा और पीछे स्वयं वटु वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किया। जब शिव ने सब प्रकार से जांच परख कर देख लिया कि पार्वती की उनमें अविचल निष्ठा है, तब तो वे अपने को अधिक देर तक न छिपा सके। वे तुरंत अपने असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हो गए और उन्हें पाणी ग्रहण का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख घर और लौट आई।
और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्तर्षियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हो गई। सप्तर्षियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रित किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। शिव जी के इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विशाख, विकृतानन, दुंदुभ, कपाल, कुंडक, काकोपाद, दोदर, मधुपिंग, प्रमथ, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों के साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म लगी हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकिनी, शाकिनी, यातुदान, वेताल, ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। सबके सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थी। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी एकत्र हो गए। उस देव मंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकाद, महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहन अपने ऐरावत गज पर बैठ वहां पहुंचे थे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। तुम्बुरु, नारद, हाहा और हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिवजी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे। इनके साथ ही सभी जगत माताएं, देव कन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ गई थी। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने स्फटिक जैसे उज्ज्वल सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में शिवजी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डमडम, शंखों की गंभीर नाद, ऋषियों और महर्षियों के मंत्रोच्चार, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सरस गायन और देवांगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोक परिव्याप्त हो उठे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लग्न में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर आ गई। पहले तो शिवजी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना को देखकर मैना बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या का पाणी ग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यमय रूप देखा तो वे देह गेह की सुधि भूल गई और शंकर जी पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी न्योछावर कर दिया। शिव गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमाचल ने कन्यादान दिया। विष्णु भगवान तथा अनान्य देव और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थानों को लौट गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।